हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम लोग क्षेत्रमिति शुरू किए थे। क्षेत्रमिति में 13.2 पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज जो है हम लोग शुरू करेंगे ठोस आकार, जिसको कहते हैं सॉलिड शेप। तो सॉलिड शेप देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सॉलिड शेप क्या होता है। देखिए सॉलिड शेप में ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? यह एक वर्ग है, यह एक गोला है, यह एक त्रिभुज है और यह एक आयत है। तो इस तरह का जो आकृति है इसको कहते हैं द्विविमीय आकृति, यानी 2 डायमेंशनल शेप। ये 2 डायमेंशनल शेप है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब आइए जानते हैं त्रिविमीय आकृति, जिसको हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल शेप। त्रिविमीय आकृति में इसको देख रहे हैं, ये वर्ग जैसा ही है। इसको कहते हैं घन, इसको कहते हैं घन। ये जो है इसको आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सिलेंडर। ये हो गया आपको कोन और ये हो गया आपको घनाभ, जो कहते हैं घनाभ। ये सब क्या है? त्रिविमीय आकृति है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं घन, ये हो गया घनाभ, शंकु, बेलन और पिरामिड। देखिए ये जो घन है, ये घन है, ये घनाभ है। घनाभ का ये क्या हो गया? ये हो गया घनाभ का किनारा और ये हो गया इसका शीर्ष। इसको देख लीजिए, ये क्या है? ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष होगा, ये भी शीर्ष होगा, ये भी शीर्ष होगा। और ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका फलक हो गया। ये क्या हो गया? इसका फलक हो गया। उसी प्रकार से ये देख लीजिए, यह क्या है? एक बेलन है, ये पिरामिड हो गया। तो देखिए अब घन का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ क्यूब, देखिए घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का जो कुल पृष्ठ होता है ना, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़ा होता है L इकाई L इकाई L इकाई, यानी L स्क्वायर हो जाता है। यानी घन में जो है 6 पृष्ठ होता है। कुल कितना पृष्ठ होता है? 6 पृष्ठ होता है। 6 गुना L स्क्वायर बराबर 6L। L जहाँ पे L क्या है? L भुजा है। देखिए ये घनाभ है। घनाभ का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? घनाभ का जो हो गया, ये भाग जो है एफ ई, ये एफ ई जो है ये क्या है? किनारा है। ये इसका किनारा हो गया और ये जो है ये इसका शीर्ष हो गया और ये अंदर वाला जो है ये सब फलक हो गया इसका। तो घनाभाकार आकृति को टूथपेस्ट, साबुन के डिब्बे या ईंट से आसानी से समझा जा सकता है। आप ईंट से भी समझ सकते हैं, साबुन के डिब्बा से भी समझ सकते हैं। इस आकार का अगर ईंट है तो ईंट जो है वह घनाभाकार ही होता है। मान लीजिए कि आप एक घनाभाकार डिब्बा लेकर उसे खोलकर समतल पर फैला देते हैं, तो घनाभ की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मान लीजिए कि घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। तो देख लीजिए लंबाई जब L है तो सभी 6 फलक आयताकार हैं। इसमें जो है घनाभ में 6 फलक होते हैं और सभी क्या हैं? आयताकार हैं और सम्मुख फलक सर्वांगसम हैं। इसलिए घनाभ में सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म होते हैं। इसीलिए चूंकि घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत फर्स्ट, आयत सेकेंड, आयत थर्ड, आयत फोर्थ, आयत 5 और आयत 6, यानी कि 6 आयत बनता है। 6 फलक होता है उसमें, तो 6 आयत बनता है ना। तो 6 आयत का क्षेत्रफल जो है, 6 आयत के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देते हैं तो वह घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। ये घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग बेलन को समझते हैं।
बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। आपने घर में टीन या स्टील का बेलनाकार डिब्बा जरूर देखा होगा। आइए ऐसे आकृतियों का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, इस तरह का जो आकृति है आप जरूर देखे होंगे। इसमें जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? इसका वक्र है, वक्र पृष्ठ है। और ये भी इसका हो गया वक्र पृष्ठ। और ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका क्या हो गया? ये शीर्ष हो गया। और नीचे वाला जो है ये आधार हो गया। तो बेलन में एक वर्ग पृष्ठ और दो वृत्ताकार सतह जो कि सर्वांगसम है। एक वक्र पृष्ठ, देखिए ये जो है वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ इधर भी है और इधर भी है ना। और दो वृत्ताकार सतह के सर्वांगसम, दो वृत्ताकार सतह जो सर्वांगसम होते हैं, मतलब सर्वांगसम मतलब होगा जो दोनों में है, इधर भी है और इधर भी है। एक बेलनाकार डिब्बे के आधार को पेपर पर रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से दाग डालकर उस भाग को काट लेते हैं। पुनः एक दूसरे पेपर लेते हैं जिसकी चौड़ाई बेलनाकार डिब्बे के ऊंचाई के बराबर हो। इस पेपर को डिब्बे के चारों ओर लपेट देते हैं जो बेलनाकार आकृति में परिवर्तित हो जाती है। मतलब बेलनाकार आकृति बनाने के लिए जो ये दिया गया है, आप बेलनाकार आकृति खुद से बना सकते। तो देखिए, बेलनाकार में जो है ये क्या हो गया? ये इसका त्रिज्या हो गया, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। और ये इसका ऊंचाई हो गया, P डैश से P, ये क्या हो गया? इसका ऊंचाई हो गया। और एक ऊंचाई ये हो गया, ये तो केंद्र बिंदु हो गया, यहाँ से इसका त्रिज्या हो गया। तो देखिए, आयत का जो बेलनाकार आयताकार पट्टी जो है इसका, तो बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो है वह क्या हो जाएगा? 2 पाई r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई r हो जाएगा। और संपूर्ण बेलन का जो है, संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r इंटू r प्लस h। तो ये है बेसिक चीज़, इसको आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 13.3। पहला क्वेश्चन है, दिए गए दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दो घन को जोड़ करके क्या बनाया गया है? एक घनाभ बनाया गया है। तो एक घन जो है यहाँ पर बना हुआ है, और इसी घन के साथ एक और घन बनाया गया है, जोड़ दिया गया है दोनों घन को। तो दोनों घन को जब जोड़ दिया गया है तो यह क्या बन गया? यह एक घनाभ बन गया। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एक घनाभ बनाएंगे और उसके बगल में एक और घनाभ जोड़ देंगे। तो एक घन बनाएंगे और एक दूसरा घन भी बनाएंगे। दोनों घन को जब जोड़ देंगे तो दोनों मिल करके क्या बन जाएगा? एक घनाभ बन जाएगा। तो देखिए, जहाँ पर L बराबर क्या हो जाएगा? 8 + 8। अगर ये जो है घन का ये 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी लंबाई दोनों का क्या हो जाएगा? 8 + 8 16 सेंटीमीटर। और ब्रीथ जो है, चौड़ाई जो है इसका क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा 8। और ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई भी हो जाएगा 8। ऊंचाई तो उतना ही रहेगा और चौड़ाई भी उतना ही रहेगा। सिर्फ बढ़ेगा क्या? सिर्फ इसका लंबाई बढ़ेगा। सिर्फ क्या बढ़ेगा? सिर्फ इसका लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई तो वही रहेगा। चौड़ाई जो है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर रहेगा और ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला से इसका जो क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। मतलब लंबाई L जो है क्या है? लंबाई है, और B क्या है? चौड़ाई है। तो आप समझ गए होंगे L क्या है, B क्या है, H क्या है। तो देखिए, 2 इंटू L कितना है? L हो गया 16 सेंटीमीटर, और B कितना है? 8 है। B हो गया 8, यानी चौड़ाई क्या है? 8 है। और
प्लस बी कितना है 8, ऊंचाई हो गया 8 प्लस ऊंचाई 8 यानी एच हो गया 8 और एल हो गया 16। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 8 28 से 128 प्लस 8 8 64 प्लस 16 8 28 से 128 ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कीजिए, टू पहले से है 2 दे दीजिए, उसके बाद 2 और सबको यहाँ के कीजिए, सबको यहाँ जोड़ दीजिए 128 64 और 128 अगर सबको जोड़िएगा तो जोड़ के हो जाएगा 320 हो जाएगा। और 320 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 320 को जब 2 से गुना कीजिएगा देखिए 2 शून्य शून्य 2 दूना 4 द्वितीय 640 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। यही आपका आंसर निकल कर आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक घन बना लेंगे, ठीक है। घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो घन का जो सभी भुजा क्या होता है आपस में बराबर ही होता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, L बराबर 12 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है 6L स्क्वायर। तो 6 गुना L कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा तो बराबर 44 से 144, 6 गुना 144 अगर दोनों को गुना कर दीजिएगा 6 को 144 को तो कितना हो जाएगा 864 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी जो पूछ रहा है आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 864 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है एक घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तो पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिंड का क्या कीजिए पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक सबसे पहले क्या करेंगे, एक घनाभ बना लेंगे और घनाभ में जो है इसका लंबाई दिया गया है 15, सब कुछ दे दीजिए, आप लंबाई 15 दे दीजिए, चौड़ाई 14 है चौड़ाई 14 दर्शा दीजिए और ऊंचाई 13 है तो ऊंचाई 13 दर्शा दीजिए। जहाँ पर L बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, B बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और H बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो L हम समझ लिए रहे हैं, L क्या है L लंबाई है, B क्या है B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। तो पिंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पिंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये फार्मूला है जिसको हम लोग जानते हैं। इस फार्मूला पे क्या करेंगे, इसको हम बैठा देंगे। 2 इंटू L कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, तो 15 दे दिए, B कितना है 14 है 14 दे दिए, 15 गुना 14 प्लस BH है तो B कितना है 14 और H कितना है 13, तो 14 गुना 13 प्लस एक चिन्ह है प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद H कितना है 13 सेंटीमीटर तो 13 दे देंगे और L कितना है, तो L देख लीजिए यहाँ कितना है L 15 है तो 15 दे देंगे, 13 गुना 15। अब क्या कीजिए 15 और 14 को गुना कीजिए, तो 15 और 14 को जब गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 210, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 14 और 13 को जब गुना कीजिएगा तो 182 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 15 और 13 को जब गुना कीजिएगा तो 195 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए 210 प्लस 182 प्लस 195 सबको अगर जोड़ दीजिएगा और 2 से गुना कर दीजिएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा 1174 यानी 1174 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया पिंड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, सॉरी पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न जो है वह क्या है, अगला प्रश्न है कि ऐसे घनाभाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, एक घनाकार पिंड बना लेंगे। घनाभाकार पिंड है ना, ये घन हो गया और घन का जो है घनाभाकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है
2400 वर्ग मीटर दिया गया है। तो घनाभाकार पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6L² बराबर कितना हो जाएगा, 6L² बराबर हो जाएगा 2400। 2400 क्या है, क्षेत्रफल है इसका। तो L² बराबर क्या हो जाएगा, 2400/6 हो जाएगा। ये गुना में यहाँ आ जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब 6 से इसको काट दीजिए, 6×6 और 6×4 = 24, 400 हो जाएगा। तो L² बराबर 400, इसीलिए L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा, L पे जो रूट स्क्वायर है ये इस पे से हटेगा तो 400 पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इस पे अंदर रूट हो जाएगा 400। अब 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20। 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, 20 20 अंक 400, तो 400 का वर्गमूल 20। तो ये 20 क्या हो गया आपका, यही 20 हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, एक घनाभाकार साबुन की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 148 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्या सब दिया गया उसको लिख लेंगे। तो दिया गया है घनाभाकार साबुन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 148 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 148 लिख देंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है, जहाँ पर क्या दिया गया है, L बराबर 6 सेंटीमीटर और B बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए लंबाई 6 सेंटीमीटर, देख लीजिए यहाँ पे लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो घनाभाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 × L का मान रख दीजिए, L हो गया 6 और B कितना है 5, तो 6 × 5 + 5 × H, H नहीं है तो H का मान नहीं है तो H वैसे लिख दीजिए, 5 × H + H × L। तो H नहीं है तो H दे दीजिए, वैसे ऊंचाई नहीं है तो H वैसे छोड़ दीजिए, गुना L, L है 6 तो 6 दे दीजिए। अब क्या कीजिए, सबको इसमें गुना कर दीजिए, 6 × 5 = 30 + 5H है ना, 5H हो जाएगा प्लस 6H। 6H को और 6 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6H हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 148। अब देखिए 2 और ब्रैकेट में दे दीजिए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 30 + 5H + 6। अब देखिए 5H और 6H, यानी इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 6 × 5 कितना होगा 11, तो 11H हो गया। 11H 30 + 11H बराबर 148। अब देखिए 2 से क्या कीजिए, इसमें 2 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 30 दूना 60 + 11 दूना 22, 22H इतना बराबर 148। तो 22H बराबर क्या हो जाएगा, 22H बराबर 148। और ये 60 जो है बराबर किधर है, इसको जब बराबर को उधर ले जाएंगे हम राइट साइड में, तो इसका चिन्ह प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 148 - 60, तो 22H बराबर 148 में से 60 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसीलिए H बराबर कितना हो जाएगा 88/22। 22 से इसको काट दीजिए, 22 का 22 और 22 चौका 88, 22 चौका 88। देखिए 22 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 88 हो जाएगा। तो H बराबर कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर, जो कि हमको ऊंचाई निकालना था। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो वीडियो लंबा हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।